श्री गणेश अंक में विविध गणेश। गणपति स्वरूप की जिज्ञासा में प्रवृत्त पूर्व आचार्यों ने वेदों में प्रतिपादित पदार्थ विद्या एवं योग धर्म से उत्पन्न आर्य चक्षु द्वारा तंत्र पुराण तथा वीत सूत्र आदि आर्ष ग्रंथों में यह निर्णय किया है कि विश्व का आधार प्राण शक्ति गणपति है। प्रतिष्ठा प्राण, आलंबन प्राण, स्थिति प्राण, नियमन प्राण आदि इसके नामांतर हैं। पांचरात तंत्र में इसका नाम आधारशिला है। परमात्मा ही गणपति रूप से परिणत होते हैं। यह निर्णय तत्व चिंतकों ने किया है। गणेश उपासना ईश्वर उपासना। अंग उपासना अंगी की उपासना है। यह निर्णय वेदांत मीमांसा में किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में उपलब्ध अंग अन्यान्य देवता के आधार से गणपति अंगी परमात्मा के अंग है। इस प्रकार अंग रूप इस गणपति की उपासना भी अंगी रूप परमात्मा की उपासना हो जाती। इन आधार रूप गणपति को आधार बनाकर ही कूर्म प्राण, शेष प्राण, गंध प्राण, रस प्राण, क्षीराब्धि, रूप प्राण, स्पर्श प्राण एवं शब्द प्राण आदि अनेक आधे प्राण स्थित विकसित एवं स्थिर रहते हैं। अतः ये प्राण आधे अनेक प्राण गणों का पति आधार होने से वेदों में गणपति शब्द से अभिहित है। किम बहुना इसकी स्थिरता में विश्व स्थिर एवं इसके विक्षोभ में वह विशुद्ध हो जाता है। अधिदेवत ब्रह्मांड में इस प्राण का पृथ्वी में अतितराम विकास है। अतः तंत्र शास्त्र में पृथ्वी को गणपति मान लिया गया है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी गणेश का स्थूलतम रूप है, अर्थात पार्थिव आग्नेय प्राण देवता ही विश्व का आधार है। योग में विहित भक्ति योग में भूत शुद्धि के लिए मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत एवं सहस्त्रार दल कमल में क्रमशः गणपति, दुर्गा शक्ति, सूर्य एवं विष्णु का चिंतन विहित है। यही आर्यों की समष्टि उपासना रूप पंचदेवी उपासना है। इन पंचदेवों का क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश इन पांच भूतों के साथ अभेद संबंध माना गया। अतः गणेश पृथ्वी है। यह सिद्धांत वेद पदार्थ विद्या के अनुकूल है। पृथ्वी से अभिन्न होने के कारण ही गणपति का गम यह बीज माना गया है। वेद की परिभाषा में गण यह पृथ्वी का अस्थारण गुण गंध है। योग मार्ग में निर्दिष्ट इस भक्ति योग का मूलाधार में स्थित गणपति प्रारंभ है और सहस्त्रार में विद्यमान विष्णु पर्यवसान है। एक ही उपासना भक्ति अवस्था भेद से भक्ति एवं प्रपति इन दो नामों से वेद में अभिहित होती है। गणपति से लेकर के शिव तक वह भक्ति है एवं वही विष्णु से में प्रविष्ट होकर के प्रपति है। इस प्रपंच का तत्वार्थ यही है कि वेदों में भक्ति एवं प्रपति में स्वरूपता भेद ना मान करके केवल अवस्थाकृत भेद माना गया है
उपासना की साधना अवस्था भक्ति एवं फल अवस्था प्रपति है। किम बहुना तरुण ज्ञान वैराग्य सहकृता भक्ति ही प्रपति है और वृद्ध ज्ञान वैराग्य सहकृता भक्ति भक्ति है। आधार प्राण रूप इस गणेश का अध्यात्म संस्था में विकास मूलाधार में होता है। अतः मूलाधार चक्र गणपति है। इनका नामांतर मूल ग्रंथि भी है। मूल ग्रंथि रूप यह गणपति सुमेर के मूल में स्थित है। अतः यह भी मेरु पर्वत में स्थित देवगणों का पति आधार होने से गणपति। वेदों में आधार का दूसरा पर्याय ब्रह्म शब्द भी है। अतः मूल ग्रंथि का नामांतर ब्रह्म ग्रंथि भी है। ऋक् प्राति साख्य में उपलब्ध विभर्ति इति ब्रह्म इस निर्वचन से ब्रह्म शब्द का अर्थ आधार भी है। इस निर्वचन से उपलब्ध ब्रह्म शब्द का अर्थ सविशेष। अतः ब्रह्म सूत्र भाष्यकारों का ब्रह्म को निर्विशेष मानना वेद प्रतिपादित पदार्थ विद्या के विरुद्ध है। प्रत्येक पदार्थ में प्रतिष्ठा आगति एवं गति ये तीन भाव प्रतिष्ठित है। इनमें प्रतिष्ठा भाव ब्रह्मा है, आगति भाव विष्णु है और गति भाव महेश्वर है। प्रतिष्ठा भाव गणपति से अभिन्न है। ये कहा गया है ये तीनों भाव सदा सहचर हैं। एक ही प्राण शक्ति के ये तीन भाव हैं। अतः शास्त्रों में एका मूर्ति स्वयं देवा ब्रह्मा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा कहा गया है। पदार्थों में गणेश का आवास योग शास्त्र का विज्ञान है कि इस प्रतिष्ठा प्राण रूप गणपति का आवास पदार्थों के देह मध्य केंद्र में रहता है। ये देह मध्य भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न स्तरों में रहता है। केवल प्राणियों के विषय में देह मध्य का विवेचन भगवान याज्ञवल्क्य के ने इस प्रकार किया है। मनुष्य प्राणियों में देह मध्य गुदा से 2 उंगल ऊपर, एक शिश्न लिंग से 2 उंगल नीचे है। उसमें गणपति का आवास है। ब्रह्मा शेष एवं कूर्म का भी यही आवास है। पशुओं में हृदय देह मध्य है, उनके हृदय में गणपति का आवास है। पक्षियों का देह मध्य उदर का मध्य भाग है, अतः उसमें गणेश का आवास है। अर्थात पक्षियों के उदर मध्य में गणपति का आवास है। वृक्षों के मूल में गणेश का निवास है। भूमि के भी केंद्र में गणेश शेष कूर्म और प्राण निवास करते हैं। ये सब पृथ्वी को धारण करते हैं। अतः शोषण धर्तुम धराम ये कवियों ने कहा है। विविध गणेश विश्व की आधार शक्ति प्राण गणपति हैं। ये कहा गया है। अब विविध गणपतियों में ये महागणपति हैं, ये बात नहीं कही जाएगी। ये आधार शक्ति वस्तु भेद से असंख्य एवं विविध है। उससे अभिन्न होने के कारण गणपति को असंख्य एवं विविध हैं। उनके नाम रूप आकृति वर्ण रंग वस्त्र आयुध वाहन एवं कार्य आदि भी असंख्य एवं विविध हैं।
उन सब का संपूर्ण रूप से वर्णन अशक्य है, तो भी तत्ववेताओं ने उनमें से कतिपय विविध गणपतियों, उनके नामों, आकृतियों, वर्णों, वस्त्रों, आयुधों एवं वाहनों का निर्देश श्री तत्वनिधि एवं श्री गणेशार्णव तंत्र आदि ग्रंथों में किया है। उनके आधार से कतिपय गणपतियों के वैविध्य का वर्णन यहाँ दिया जाता है। पर्याय नहीं। अमरकोश में अपेक दंत हैरंब लंबोद्र गजानना शब्द आदि गणेश के पर्यायवाचक हैं, अर्थात वे शब्द एकार्थक हैं, किंतु वेद में देवतावाचक जितने भी शब्द हैं वे परस्पर भिन्नार्थक हैं। अतः नाम भेद से गणपति भी विविध है। एक शब्द का दूसरा पर्याय होता है। ये सिद्धांत वैदिक पदार्थ विद्या में सर्वथा त्याज्य है। कोशों में एक ही देवता के जो अनेक पर्याय मिलते हैं वे केवल शब्द मात्र के परिचायक हैं। ब्रह्मा के नामों में एक ही ब्रह्मा के परमेष्टि, हिरण्यगर्भ, पदम्भु आदि अनेक नाम निर्दिष्ट है। स्वामी कार्तिक के कुमार, स्कंद आदि नाम हैं तथा इंद्र के वासव, मरुतवान, मध्वा आदि पर्याय हैं, किंतु ये सब विभिन्न अर्थक हैं। सूर्य के ऊपर चतुर्थ अपलोक है जो पुराणों में शीत सागर के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें रहने वाले ब्रह्मा परमेष्टि हैं। सूर्य लोक का ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है और पृथ्वी लोक का ब्रह्मा पदम्भू है, किंतु ब्रह्मा सब हैं, अतः इनको पर्याय मान लिया गया है। स्वामी कार्तिकेय के नाम भी इसी प्रकार विभिन्नार्थक है। कृतिका नक्षत्रों में जो अग्नि तारा है वह कार्तिक है। पार्थिव उषा में जो अग्नि उत्पन्न होती है वह कुमार है। संवत्सर अग्नि एवं अध्यात्म में अहंकार अग्नि दोनों षण्मुख हैं। एक के चतुर्मुख षण्मुख है तो दूसरे के इंद्रिय रूप षण्मुख हैं। इसी प्रकार एक ही गणपति के एक दंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, विघ्नराज, विनायक आदि अनेक पर्याय परिपठित है, परंतु ये सब विभिन्न अर्थक हैं। इनमें पार्थिव पूषा प्राण एक दंत है, पार्थिव ईश प्राण गजानन है, अंतरिक्ष प्राण लंबोदर हैं, मरुत प्राण गणपति हैं और आकाश प्राण विनायक है। विविध गणपतियों के नाम श्री तत्वनिधि ग्रंथ में कर्नाटक के महाराजा मुम्माड़ी कृष्णराज ओट्टर ने 32 गणपतियों के नाम रूपों का निर्देश इस प्रकार से किया है। पहला है बाल गणपति, रक्तवर्ण चतुर्हस्त। दूसरा है तरुण गणपति,
रक्त वर्ण के अष्टहस्त। तीसरे हैं भक्त गणपति, श्वेत वर्ण के चतुर्हस्त। चौथे हैं वीर गणपति, रक्त वर्ण 10 भुज। पांचवे हैं शक्ति गणपति, सिंदूर वर्ण के चतुर्भुज। छठे हैं द्विज गणपति, शुभ वर्ण चतुर्भुज रूप। सातवें हैं सिद्ध गणपति, पिंगल वर्ण चतुर्भुज। आठवें हैं उच्छिष्ट गणपति, नील वर्ण चतुर्भुज। नौवें हैं विघ्न गणपति, स्वर्ण वर्ण 10 भुज। 10वें हैं क्षिप्र गणपति, रक्त वर्ण चतुर्हस्त। 11वें हैं हिरंब गणपति, गौर वर्ण अष्टहस्त, पंच मातंग मुख, सिंह वाहन। 12वें हैं लक्ष्मी गणपति, गौर वर्ण 10 भुज के। 13वें हैं महागणपति, रक्त वर्ण त्रिनेत्र 10 भुज। 14वें हैं विजय गणपति, रक्त वर्ण चतुर्हस्त। 15वें हैं नृत्य गणपति, पीत वर्ण चतुर्हस्त। 16वें हैं उधर्व गणपति, कनक वर्ण षडमुख। 17वें हैं एकाक्षर गणपति, रक्त वर्ण चतुर्भुज। 18वें हैं वर गणपति, रक्त वर्ण चतुर्हस्त। 19वें हैं अक्षर गणपति, स्वर्ण वर्ण के चतुर्बाहु। 20वें हैं क्षिप्र प्रसाद गणपति, रक्त चंदन अंकित षडभुज। 21वें हैं हरिद्रा गणपति, हरिद्रावरण चतुर्भुज। 22वें हैं एक दंत गणपति, श्याम वर्ण के चतुर्भुज। 23वें हैं शिष्टि गणपति, रक्त वर्ण है चतुर्भुज। 24वें हैं उदंड गणपति, रक्त वर्ण के 12 भुज। और 25वें हैं ऋण मोचन गणपति, शुक्ल वर्ण और चतुर्भुज। 26वें हैं ढूंढी गणपति, रक्त वर्ण चतुर्भुज। 27वें हैं द्विमुख गणपति, हरिद्वर्ण चतुर्भुज। 28वें हैं त्रिमुख गणपति, रक्त वर्ण षडभुज। 29वें हैं सिंह गणपति, श्वेत वर्ण अष्टभुज। 30वें हैं योग गणपति, रक्त वर्ण चतुर्भुज। 31वें हैं दुर्गा गणपति, कनक वर्ण अष्टहस्त। 32वें हैं संकट हरण गणपति, रक्त वर्ण चतुर्भुज। इस प्रकार यहाँ विविध अनंत गणपतियों में से कतिपय गणपतियों के केवल नाम मात्र का उल्लेख किया गया है। उनकी आकृतियां, वस्त्रों, आयुधों एवं वाहनों का भेद तंत्रों से जानना आवश्यक है। यहाँ केवल सिंह गणपति का ध्यान लिखा जाता है।
उनके भी उल्लेख का विशेष कारण ये है कि विश्व में गणपति केवल गजाननता ही प्रसिद्ध हैं, परंतु वे सिंहानन भी हैं। ये उनके इस ध्यान से अवगत होता है। जो दाएं हाथ में वीणा, कल्पलता, चक्र तथा वरद मुद्रा धारण करते हैं और बाएं हाथों में कमल, रक्त कलश, सुंदर धान्य मंजरी तथा अभव लिए रहते हैं, जिनका सिंह सदृश मुख शुड़ा दंड से शोभित है, जो शंख और चंद्रमा के समान घोर वर्ण है तथा जिनका वस्त्र दिव्य रत्नों के समान दीप्तिमान है। वे शुभ स्वरूप मंगल में गणपति हमको अपाय अर्थात विनाश से बचावें। फल भेद से ध्यान भेद। शास्त्रों में फल भेद से ध्यान भेद विहित है। विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए गणेश के भिन्न भिन्न ध्यानों का वर्णन इस प्रकार है। मंत्र साधक स्तंभन कार्य में गणेश जी के पीत कांति वाले स्वरूप का ध्यान करें। वशीकरण के लिए उनके अरुण कांति में स्वरूप का चिंतन करें। मारण क्रम में गणेश जी की कृष्ण कांति का ध्यान करें तथा उच्चाटन क्रम में उनके धूम्र वर्ण वाले स्वरूप का स्मरण करें। आकर्षण क्रम में बंदूक पुष्प अर्थात दोपहरिया के फूल आदि के समान लाल वर्ण वाले गणेश का ध्यान करें। बल के लिए तथा पुष्टि कार्य में भी वैसे ही ध्यान का विधान है। धनार्थी पुरुष इनके हरित वर्ण तथा मोक्षकामी मंत्रवेता शुक्ल वर्ण वाले स्वरूप का चिंतन करें। इस प्रकार तीनों समय गणपति का ध्यान और जप करने वाला साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अग्र पूज्यता एवं सर्व पूज्यता। विश्व में किसी भी कार्य प्रारंभ में गणेश जी की अग्र पूज्यता एवं सर्व पूज्यता का शास्त्र एवं इतिहास में उल्लेख है। इसका कारण यह है कि प्रकृति में किसी भी कार्य की सिद्धि बिना आलंबन आधार के अशक्य है। अतः कार्य मात्र में आलंबन रूप गणेश की अर्चना सबके लिए अनिवार्य है। इस रहस्य का प्रतिपादन सरस काव्य शैली में किसी कवि ने इस श्लोक में भली प्रकार से किया है। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। जेतम यास्त्रीपुरम हरेन हरिना व्याजात बलिम भद्रता स्त्रष्टुम वारी भव उद्भवेन भुवनम शशेन धर्तुम धराम। पार्वत्या महिषासुर परमथ ने
सिद्धि अधिपे सिद्धे ध्यात पंचशरणेन विश्वजित से पावात स नागानना। ओम गण गणपति नमः।